नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आप सभी की फरमाइश पर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं कि तुरंता माता का भोग किस चीज़ से लगाया जाता है। तो हमारी एक बहन की रिक्वेस्ट है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें और मेरा भी सहयोग करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पर यार इतने साल से मेहनत कर रही हूँ। आप लोग बस आते हो, मैसेज करते हो कि ये वीडियो हमको चाहिए, हम वो वीडियो डालते हैं, फिर भी देखने नहीं आते हो। और जो लोग देखते हैं मान लीजिए तो वो मेरे चाहने वाले ही हैं, अदर व्यक्ति को पता नहीं क्या हो गया है। मेरे गीत के चैनल पर भी जबकि इतने सारे लोग एक्टिव रहते थे, अब पता नहीं कहाँ वो सारे लोग चले गए। मेरा गीत का चैनल है मंजू तिवारी ऑफिशियल, और एक और गीत का चैनल है मुन्नी दुबे नाम से है। दुबे में आप लोगों को लगेगा कि क्यों दुबे क्यों तिवारी, तो मेरा नाम मायके से मैं दुबे कास्ट से हूँ और ससुराल में मेरा तिवारी है। यहाँ पर लव इज माई लाइफ, लव ये चैनल है और इन्होंने लिखा हुआ है मेरे पहले वाले चैनल पर मंजू तिवारी ऑफिशियल पर एक वीडियो मैंने कथा का डाला था, तुरंता माता की कथा जो है। लगभग 2 साल हो गया मेरा ब्लॉग चैनल स्टार्ट किए हुए और उसके बाद से मैं वहाँ पर नहीं डालती हूँ। फिर भी वहाँ जो भी मैसेज रहता है उसका रिप्लाई मैं अपने ब्लॉग चैनल पर देती हूँ और लोगों से बोलती हूँ कि मेरे ब्लॉग चैनल की वीडियो देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लिखा है बहुत प्यारी कथा, इसमें लाल गुड़ लाल नहीं जी, लाई गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं। अगर तो लगा सकते हैं तो कितना लाई, कितना गुड़ और कितना चना लेते हैं प्रसाद के लिए, ये वाला इन्होंने कमेंट किया हुआ है। दोस्तों देखिए, पूजा की विधि है और तुरंता माता की पूजा का एक नियम और भी है कि आप तुरंत ही, अगर आपकी जो भी इच्छा है आप मानते हैं वो पूरी होती है, तो आपके घर में उस टाइम अगर जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे सूजी है तो आप उसका हलवा बना सकते हैं, या आपके घर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध लाई रखी है, गुड़ रखा है, चना, ये जरूर नहीं कि आप चना मिलाते हो, क्योंकि लाई गुड़ चना भोग है अवसानी माता का। अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए उस पूजा की क्या विधि है अवसान माता की, तो मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पर आपको पूजा विधि बता देती हूँ, आपको नियम बता देती हूँ, सारी जानकारी दूंगी। लेकिन मेरी वीडियो को आप छोड़ करके चले जाते हो तो मज़ा नहीं आता है, जब आप पूरा देखते हो तभी अच्छा लगता है। ये देख लीजिए यार, ये चीज़ मैं दिखा नहीं पाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये देखिए थोड़ा ऐसा है, कमेंट आपको दिख रहा है, लव माई लाइफ। और तो चलिए देखिए, तुरंता माता का क्या होता है कि अगर आपकी कोई मनौती है, जैसे मनौती का मतलब हमारे मन में कुछ चल रहा है, हमारे यहाँ कोई परेशानी है, कोई बीमार है, मतलब देखिए इंसान समस्या जब होती है तभी भगवान को याद करता है। सुखी इंसान जब खुश रहते हैं, उनको चारों तरफ से कोई परेशानी बिल्कुल नहीं रहती है, तो बस भगवान को ऐसे याद तो सभी करते हैं, लेकिन दुख में ज़्यादा लोग याद करते हैं, विपत्ति में ईश्वर को ज़्यादा याद करते हैं। तो मेरा कहना है कि जब आप सुख ही रहें, खुश रहें, तब भी निरंतर आप जो है भगवान की जितनी भी हो सके आपसे पूजा भाव अर्चना कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बेटे का एग्जाम आने वाला है, उसको पेपर देना है, फिर उसके रिजल्ट के लिए आप मनौती मानते हैं। उससे पहले भी साल भर में 1-2 बार, चाहे तुरंता माता की पूजा हो, अवसानी माता की हो, आप मनौती ना भी मानो, फिर भी आप अपने परिवार के सुख शांति के लिए ये सारी पूजाएं साल में 1-2 बार कर ही लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन आप जब तुरंता माता की पूजा मानते हो, मनौती मानते हो कि तुरंता माता मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपका प्रसाद तुरंत खिलाऊंगी या खिलाऊंगा, ऐसा ही मनौती होता है। तो आपसे अगर हो सके, अवेलेबल रहे, तो आप उस कार्य को तुरंत ही कर दीजिए। अपने घर में सारी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए, बाकी अपने पड़ोसियों को एक खिलाना है तो 7 आती हैं सुहागन, 1 आप होंगी, 6 बाहर की होंगी। अगर आपको दोहरा खिलाना है तो 13 बाहर की होंगी, 1 आपकी होंगी। आपके घर में और भी देवरानी जेठानी और भी ननद है, परिवार है, तो 1-2 लोगों को और ले सकती है। ऐसा नहीं कि बस आपने मनौती मानी है तो आप ही पूजा करेंगी। आप पूजा अपनी सास से भी करवा सकती हैं, जेठानी से भी। सामग्री सारी एकत्रित कर लीजिए। अब सामग्री में देखिए, तुरंत खिला रही हैं तो कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन अगर आप समय ले रही हैं तो आपके पास हो सके तो बाजार से अच्छी मिठाई मंगवा लीजिए। जलेबी भी चलती है, लड्डू भी चलता है, पेड़ा भी चलता है, लाई चना भी चलता है। लाई चने में आप बतासा रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तुरंता माता का कोई भोग फिक्स नहीं है कि यही भोग। देखिए, संकटा माता का अलग भोग है, अवसानी माता का अलग है और चट माता का अलग है, लेकिन तुरंता माता में सबका भोग आप इन्हें
जो भी चाहें, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे 7 लोगों का है आप तो 1.25 किलो मीठा यानी 1.25 किलो लड्डू, 1 किलो 1 पाव। 14 जनी का है तो 2.5 किलो, चाहे लाई हो चाहे गुड़ हो, मतलब ये लाई कह रहे हैं लड्डू हो चाहे पेड़ा हो चाहे जलेबी हो। अब आती है बारी, सिस्टर ने पूछा है लाई गुड़ चने की बात है। तो यहाँ पर अगर आप 14 लोगों को बुलाती हैं तो कम से कम 3 किलो लाई, 4 किलो आप रख लीजिए, आधा किलो चना रख लीजिए, 1 किलो गुड़ चाहे बतासा रख लीजिए। ठीक है, ये रहा माता रानी का भोग। उसमें आपको कलश के लिए नीम की 7 पत्ते वाली या 5 पत्ते वाली टेरी लेनी है, धुल करके रख लेना है। घी का डबल दिया बनाना है, एक आरती के लिए, एक जो है कलश पर रखने के लिए। कलश में रखने के लिए आपको प्लेट में चावल रखना है और एक बढ़िया से लोटे में पानी। एक चौका आपके घर में पूजा करने का अलग ही हो तो सही रहता है। जिनके घर में नहीं है, समस्याएं हैं, तो आप जो यूज करती हैं पत्थर है उसको धुल करके पूजा के लिए आप यूज कर सकती हैं। फूल हो, ये सारी चीज़ें हों। और 7 अगर कर रही हैं तो 7 ढिलकी शुद्ध मिट्टी की, छोटी छोटी ढिलकी, या मिट्टी को सान करके कहीं कहीं गोली बना के सुखा लिया जाता है, उन्हीं मिट्टी को रख दिया जाता है। ठीक है, गौर गणेश को आपको उठा करके नीम के पेड़ के नीचे कहीं भी फेंकना नहीं है। अगर आप बना रही हैं, पहली बार पूजा कर रहे हैं, तो उनको सुखा करके अच्छे से फिर बाद में रख लीजिए। दोबारा उनको थोड़ा सा स्नान करा करके आपको पूजा करनी है। और मिट्टी की जो ढिलकी होती है उसको आप विसर्जित कर सकती हैं, यानी कि ले जा करके जहाँ भी आप अच्छी सुरक्षित जगहों पर। देखिए, आप नीम के पेड़ के नीचे अगर सिर्फ जल छोड़िए, सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पर रखती हैं तो कचरा अच्छा नहीं लगता है। खाने पीने के बाद जो भी जूठी मूठी चीज़ें हैं तो शीतला माता के स्थान पर ना रखें, सुरक्षित जगह पर रखें। अगर हो सकता है तो जो भी पत्तल है, जो भी इधर उधर की सामग्री है, आप अपने खेत में ले जा करके मिट्टी में गाड़ दीजिए। इससे जो है आपकी खेत की फसल बहुत ही अच्छी आएगी। तो अगरबत्ती है, धूप है, दिया है, जो भी देखो, जितना करो प्रेम से करो। प्रेम की थाली में भगवान खाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। अगर आप दिखाने के लिए, वो एक कहावत है ना, एक इंसान था गली में दिया जलाता था सरसों के तेल का, और एक ले जा करके, जो धनवान व्यक्ति था, मंदिर में ले जा करके जलाता था। तो उसकी बहुत ही अच्छी कहानी है, यहाँ पर डाल नहीं सकती, अभी वीडियो जो है मेरा लेंथी हो जाएगा। ये रही तुरंता माता के पूजा की विधि। 7 सुहागन को बुलाना है, उनके पैर में कलर लगाना है, और सारी चीज़ों को एक टिकुली रख लेना है, एक डिब्बा सिंदूर रख लेना है। सारी पूजा यथा विधि करके और घी से और सिंदूर से और ढिलकी और गौर गणेश को टिकना है। देखिए, मैं पूरी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। अक्सर मैं पूरी वीडियो अपने गाँव में कहीं भी जाती हूँ तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ ताकि लोग देखते रहें उसको जो है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद यथाविधि पूजा करना है, बढ़िया भजन कीर्तन और कथा कहानी करना है। कथा कहानी के बाद प्रसाद को ग्रहण करना है, वहाँ से उठ करके पैर दबा देना है तुरंता माता का। सो यहाँ पर मुझसे भी, देखिए, मैं भी कोई ज्ञानी और नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, फिर भी जो मैं मायके ससुराल में देखती हूँ, जो विधि विधान रहता है उसको मैं पूरा अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो ये रही तुरंता माता की पूजा विधि। और तुरंता माता सबकी सुनती है, ऐसा नहीं भैया मैं तो जो मानती हूँ अभी तक। अब देखिए, जो कहते हैं जो किस्मत में नहीं है, जिसके लिए आपने कर्म ही नहीं किया है, तो उसको भगवान अपने घर से थोड़ी ना देंगे। समय आएगा तो देंगे, लेकिन इच्छा जरूर पूरी होती है। तो ऐसी है तुरंता माता। प्रेम से बोलिए तुरंता माता की जय। आशा करती हूँ यहाँ पर दी हुई जानकारी से हमारी सभी बहनें संतुष्ट होगी। धन्यवाद।